मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को अब डर सता रहा है कि कहीं उसका टाइम तो नहीं आ गया। पहले उसका आतंकी बेटा गायब हुआ और अब उसका राइट हैंड मुफ्ती कैसर फारूक भी सरेराह मारा गया। आतंक के आका का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल है कि पाकिस्तान में यह हो क्या रहा है। आतंकी हाफिज के गायब हुए बेटे का 4 दिन बाद भी कोई अता पता नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर उसके मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। बिलख रहा आतंकियों का आका, भारत का एक और दुश्मन ढेर। ऊंची ऊंची आवाज में पाकिस्तान की जमीन से भारत को गीदड़ भपकी देने वाला आतंकियों का आका और लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद, ये तस्वीरें देख देख कर रो रहा है, बिलख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह लश्कर ए तैयबा का चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद अजीज, साथ ही मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या से जुड़ा हुआ वीडियो है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसर फारूक नाम के आतंकी पर पीठ पीछे से गोलियों से उसे भून दिया गया। तैयबा का एक सह संस्थापक था, हाफिज सईद का बेहद करीबी भी था। कैसर फारूक मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। कैसर फारूक पाकिस्तान की सुरक्षित पनाह में था। इस वीडियो को देखकर हाफिज सईद के माथे पर पसीना आ गया होगा। जो आतंकी पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से नए आतंकी पैदा करता रहा और ऊंची ऊंची आवाज में भड़काऊ भाषण देकर लोगों को आतंक के रास्ते पर जाने के लिए ब्रेन वॉश करता रहा, अब वो खुद दहशत में है। हालांकि आतंकियों के आका की गीदड़ भपकी से भारत को रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से हाफिज का बेटा लापता हुआ है तब से ही हाफिज सईद का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब उसके साथी की सरेराह हत्या से पाकिस्तान के आतंकियों में दहशत बैठ गई है। हाफिज सईद लश्कर तोबा का फाउंडर, जो पाकिस्तान में रह के बहुत देर से हिंदुस्तान के अगेंस्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा था, और उसका आज ये जो हाल हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसके अपने ही देश में जब उसको इतनी बड़ी सज़ा देने का उन्होंने ये प्रपंच रचा है, तो उससे हमें ये पक्का उम्मीद है कि धीरे धीरे उसको भी आगे ख़त्म करने की प्लान बनाई जाएगी। साथी की मौत से सदमे में आया हाफिज सईद बेटे की जुदाई भी सहन नहीं कर पा रहा। हजारों लोगों की हत्या की वजह हाफिज सईद पर इस वक्त वो गुजर रहा है जैसा उसकी वजह से मासूमों की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के सरगना के बेटे कमालुद्दीन सईद को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। माना यह भी जा रहा है कि उसका कत्ल हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लापता होने के बाद से अब तक उसे ट्रेस नहीं किया जा सका। हाफिज सईद के बेटे के बारे में सोशल मीडिया हैंडल पर दावा भी किया जा रहा है कि कमालुद्दीन सईद की डेड बॉडी जब्बा घाटी इलाके में मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन सईद का पेशावर में कार में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन खुद आतंकियों को दाना पानी देने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हाफिज के बेटे को ढूंढने में फेल रही है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है। आपको बता दें कि हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री के कई बड़े आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। इनमें लश्कर आतंकी जियाउर रहमान कुछ दिनों पहले मारा गया। अल बद्र के खालिद रजा को भी अज्ञात हमलावर मार चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौत के घाट उतारे जा चुके आतंकियों के हमलावरों को पाकिस्तान की पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। खास बात यह है कि ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के छत्र छाया में पल रहे थे। जाहिर है लश्कर ए तैयबा में ये बढ़ने वाली बेचैनी की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आखिरी रण शुरू हो चुका है। जबरन कब्जा करने वाली पाकिस्तान सरकार के हाथ से पीओके खुद ब खुद फिसलता जा रहा है। वहां के लोग पाकिस्तान से छुटकारा और भारत में सहारा ढूंढ रहे हैं। पीओके में पीएम मोदी की पुरानी कसक खत्म होने वाली है। देखिए देशहित में पीओके पर विशेष रिपोर्ट। ये विद्रोह पीओके की आजादी के लिए है। ये गुस्सा पीओके की नई सुबह के लिए है। ये नारेबाजी पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए है।
पीओके में पाकिस्तान के राज के अंत की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान सरकार पर विरोध की ऐसी बिजली गिरी है कि अब पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा धीरे धीरे छूटने लगा है। महंगाई, बिजली और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाने में नाकाम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरा पीओके उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान दहशत और आतंक का माहौल तो बना सकता है, लेकिन जनता की जरूरतें पूरी कर उनका भरोसा हासिल करने में नाकाम साबित हुआ है। बीते कुछ समय में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों का अंत अब नजर आने लगा है। कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने धोखे से अपने हिस्से में मिला लिया, उसी कश्मीर में अब भारत में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में व्यापारियों ने शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई। पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से इतने परेशान हैं कि किसी कीमत पर भारत में मिल जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कई मौकों पर भारत ने भी पीओके को लेकर अपनी कसक जाहिर की है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। अब भारत सरकार के मंत्री भी पीओके को लेकर आश्वस्त दिखाई देने लगे हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के कब्जे के बाद पीओके में जो गदर मचा है, वो खुद ब खुद उसे भारत की ओर खींचने के लिए काफी है। वहीं 2 दिन पहले पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के चलते पलायन की खबरों को साबित कर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की 54वीं बैठक में कश्मीरी एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। The Jammu and Kashmir issue is complex, but Islamabad has no locus standi there, as the princely state had legally acceded to India. जून में हुए भयानक नाव हादसे की याद दिलाते हुए कुरैशी ने जो आंकड़ा पेश किया, वो चौंकाने वाला था। In the worst migrant boat disaster in the Mediterranean Sea, a boat carrying 750 people capsized in June this year. At least 300 people from Pakistan, including 135 from Pakistan-administered Jammu and Kashmir, died. कश्मीर के मुद्दे पर लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहने वाले पाकिस्तान की पोल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार खुल चुकी है और उसके आतंक से पलायन की बात भी नई नहीं है। पूरी दुनिया पीओके में पाकिस्तान का आतंक देख रही है। यही वजह है कि भारत में पीओके के शामिल होने का फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। सालों से यहां रह रहे लोग पाकिस्तान के आतंक से परेशान हैं। आपको बता दें कि पीओके में बुनियादी जरूरतों का अभाव इतना है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। महंगाई, बेरोजगारी का आलम यह है कि पीओके में भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। बढ़ते बिजली बिलों का सीधा असर वहां की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के गलत इस्तेमाल की वजह से पीओके में संपन्नता कोसों दूर है और सबसे बड़ी वजह पीओके के लोगों के लिए पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया, जो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने से रोकता है। वहीं चीन की दखलंदाजी से वहां के लोग परेशान हैं। पीओके को चीन अपने मतलब के लिए संसाधनों का दुरुपयोग वहां कर रहा है और लोगों का शोषण करता है। इस पर पाकिस्तान सरकार आंखें मूंदे रहती है और इसलिए अब कयास तेज है कि पीओके खुद भारत में शामिल होना चाहता है। भारत और अमेरिका के जाबाज सैन्य अफसर अभ्यास में जुटे हुए हैं, लेकिन अमेरिका और भारत के इस संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सांसें अटकी हुई हैं। युद्धाभ्यास की तैयारी के दमदार अंदाज को देखकर दुश्मनों का डरना बेहद लाजमी है।
दो दोस्तों का अभ्यास, चीन पाकिस्तान की अटकी सांस। आग दिखाई तो घर में घुसकर होगी सफाई। माइनस टेम्परेचर में भारत का जोश हाई। अमेरिका की सरजमी पर दिखा दोस्तों का दम। अमेरिका की अलास्का में रूह कपा देने वाली ठंड के बीच भारतीय सेना और अमेरिका की आर्मी पसीना बहा रही है। अलास्का के फोर्ट वेनराइट में हो रहे युद्धाभ्यास के 19वें संस्करण में भारतीय सेना ने पूरे दमखम के साथ भाग लिया। यह अभ्यास 25 सितंबर से चल रहा है और 8 अक्टूबर तक चलेगा। दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई से लेकर कटीले जंगलों तक, आसमान से लेकर जमीन तक, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक, रणभूमि में दुश्मन को धूल चटाने के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे के युद्ध कौशल को सीख रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच सालाना युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण इन दिनों चल रहा है। अमेरिका के अलास्का में भारतीय सेना के 350 जवान इस युद्धाभ्यास में अपना पसीना बहा रहे हैं। भारत के सैन्य दल की अगुवाई मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिका की फर्स्ट कॉम्बैट टीम के इन्फेंट्री जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिक बेहद जटिल टास्क कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान किसी भी परिस्थिति में बिना रुके दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की जो फौज है वो भी ऐसे इलाकों में ऑपरेट करती है, स्पेशली लद्दाख और साइचिंग ग्लेशियर में। इसी प्रकार से अमेरिका को भी एक्सपीरियंस है, तो दोनों देश जो हैं अब जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे कंपनी लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो स्पेशली चीन जैसे देशों को। इस युद्धाभ्यास में दुर्गम जगहों पर लड़ने का अभ्यास, युद्ध क्षेत्र इंजीनियरिंग का इस्तेमाल, ऊंचाई वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन की प्रैक्टिस, युद्ध भूमि में रणनीति बनाने, दुर्गम इलाकों में इंटीग्रेटेड युद्धक दस्ते का इस्तेमाल, रेस्क्यू और मेडिकल मिशन में कुशलता पर फोकस है। यही वजह है कि भारत के दुश्मन दो महाशक्तियों के इतने बड़े वॉर एक्सरसाइज से परेशान हो गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि युद्ध भूमि में दो सुपर पावर को वो कैसे मात देंगे। ऐसी एक्सरसाइज जो है वो गेम चेंजर हैं, फोर्स मल्टीप्लायर हैं, और जो दुश्मन हैं उनके लिए ये एक प्रकार से चैलेंज है। स्पेशली जो चीन जैसे देश हैं उसको एक प्रकार से काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और ये जो एक्सरसाइज होगी ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड और एक प्रकार टेम्परेचर जहाँ -20 से कम होता है, तो इसलिए बहुत ही बड़ा चैलेंज माना जाता है। वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कलर्स ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में भारत और अमेरिका की दोस्ती की नई परिभाषा दी। So clearly, the alphabet I think is very good for the United States. Somehow, folks, people have figured this one out. Go for the alphabet I, then pick a word. Hopefully, there's a country there. There are good people out there. Those are the guys you need to work with. भारत और अमेरिका जहां कूटनीति के मंच पर करीबी सहयोगी के तौर पर साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं युद्ध के मैदान के लिए भी साझा रणनीतिक साझेदार के तौर पर पसीना बहाते नजर आते हैं। इन दोनों महाशक्तियों की बढ़ी हुई दोस्ती इन दिनों दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जहां भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक सहयोग के लिए नई इबारत लिखने के लिए अमेरिका में मौजूद थे, तो वहीं अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिक साझा रणनीति और दुश्मन के मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हॉकी और स्क्वॉश में भारतीय खिलाड़ियों ने पड़ोसियों को बुरी तरह हराया, जबकि नेपाल में भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को धो दिया। हार की इस हैट्रिक से पाकिस्तानी सदमे में हैं और आंसू बहा रहे हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। हार और हार, बार बार ये खबर सुनकर पाकिस्तान का बुरा हाल है। खेल के मैदान में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया, स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता और नेपाल की राजधानी काठमांडू में खेले गए सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी। एक ही दिन में भारत से 3 अलग अलग खेलों में
मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानियों के पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टॉप की लंबी चौड़ी फौज भेजी, लेकिन हर जगह उन्हें हार ही झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मलाल हर खेल में भारत से मिल रही करारी हार का ही है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में पाकिस्तान जिन खेलों में भी मेडल की उम्मीद के साथ पहुंचा था, वहां भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल के बदौलत पाकिस्तानियों को धो दिया। स्क्वैश में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब पाकिस्तानी मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। खेल के मैदान में भारत लगातार पाकिस्तान को पस्त कर रहा है। चीन की धरती पर जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की धुलाई की है, वो देखकर हर पाकिस्तानी सिर पकड़कर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने आज अलग अलग मुकाबलों में दम दिखाते हुए अब तक 8 मेडल जीते हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले स्टार एथलीट अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। वहीं आज सुबह मेंस टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग में कायन चेनाई, पृथ्वीराज टुंडिमन और जोरावर सिंह की जोड़ी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियन गेम्स में भारत के कुल पदकों की संख्या अब 46 हो गई है, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। चीन के हांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का आज का दिन भी बेहद शानदार रहा, जिसकी शुरुआत हुई गोल्फ में एक ऐतिहासिक मेडल से। भारत की अदिति अशोक पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई है जिनके नाम अब एशियन गेम्स में गोल्फ के खेल में एक सिल्वर मेडल है। अदिति, जो कि कल से लीड कर रही थी, आज सुबह थोड़ी लीड कम हुई उनकी और वो गोल्ड से सिल्वर पोजीशन पर पहुंची, लेकिन उनके नाम ये सिल्वर मेडल हुआ। उसके बाद भारत को आज के दिन का पहला गोल्ड मिला शूटिंग में, जहां पर मेंस ट्रैप इवेंट में भारत की टीम ने गोल्ड जीता। इसके अलावा वुमेन्स ट्रैप में भी भारत को मेडल हासिल हुआ और ब्रॉन्ज भी इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत को मिला। इसके साथ ही यहां पर शूटिंग के मुकाबले खत्म हो गए हैं और भारत के नाम सबसे ज्यादा इतिहास के अब तक के शूटिंग के मेडल रहे, जहां पर 7 गोल्ड समेत उन्होंने 22 मेडल हासिल किए। वहीं एथलेटिक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी अविनाश सावले को 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल हासिल हुआ और इसके साथ ही लगातार निगाहें जो है अब एथलेटिक्स के खेल पर बनी रहेंगी, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी जल्दी उतरने वाले हैं यहाँ पर, जब 4 तारीख को उनका फाइनल होगा और पूरी दुनिया की निगाहें समेत देश की निगाहें उन पर रहेंगी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम भी कल पहली बार प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। आज वो बाकी खिलाड़ियों से मिलने के लिए एथलीट विलेज गए थे। उसके बाद हमने देखा था कल हॉकी में भी वो पहुंचे थे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने, और आज वीवीएस लक्ष्मण कई खिलाड़ियों को लेकर बैडमिंटन कोर्ट पर भी नजर आए। तो आने वाले दिनों में भी आप कह सकते हैं भारत के जो मेडल जीतने का सिलसिला जो लगातार चलता आ रहा है, वो भी बढ़ते रहने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन शंकरचंद मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हांगझाओ, चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की खूबसूरत वादियों में पहली बार एक ऐसी शानदार मैराथन का आयोजन हुआ जिसे देखकर चीन टेंशन में आ गया है। भारत के इलाकों पर गंदी नजर गड़ाकर रखने वाले चीन को वहां की जनता ने ऐसा आईना दिखाया है कि चीन की शक्लो सूरत बिगड़ती दिख रही है। खास बात यह है कि तवांग में देशवासियों और देश की सेना के साथ साथ मैराथन में हिस्सा लेने की तस्वीरें सामने आई। दस 1000 फीट ऊंचाई पर तवांग में मैराथन। धावकों को देख तिल मिलाया ड्रैगन। तवांग 10,000 फीट ऊंचाई पर यहां 2500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान भी अपने आप में सबसे पहली बार हो रही मैराथन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जैसे ही मैराथन को हरी झंडी दिखाई, सेना के जवानों और तवांग के लोगों में जोश हाई दिखा। तवांग का माहौल देखिए, आज ये मैराथन जो कर रहे हैं, तवांग मैराथन, ये ऑर्डिनरी मैराथन नहीं है। 10,000 फीट के ऊपर में मैराथन करना ये बहुत एक ये अपने आप में एक चैलेंज है।
आपको बता दें कि इस तरह की कोई मैराथन पहली बार ही तवांग में हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू चीन को साफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि ये भारत 1962 का नहीं है, ये पराक्रमी भारत है, नया भारत है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सरकार ने खास करके हमारा नॉर्दर्न बेल्ट के जितने भी जो राज्य हैं, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है और हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के लिए आगे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो लाजवाब है। तो अपना फौज जो है इस कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा 10 कदम आगे है। तवांग में मैराथन का उद्देश्य तवांग की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखना है, साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है। तवांग में चीन की चाल को करारा जवाब देने वाली ये तस्वीरें देख चीन तिल मिला रहा होगा। आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त की तवांग की स्थिति है कि लोग यहाँ पर खुश हैं, लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहाँ पर इसीलिए इतना बड़ा इवेंट किया जा रहा है। जाहिर है तवांग में हुई इस शानदार मैराथन को देख चालबाज चीन के सीने पर ड्रैगन लौट रहे होंगे। दरअसल 1 अक्टूबर को चीन भी चाइना नेशनल डे मना रहा है, लेकिन वो हमेशा दूसरे की जमीन पर गंदी नजर गड़ाए रहता है। हालांकि तवांग के लोग भी चीन की चालाकी से तंग हैं, जबकि उन्हें भारतीय होने का गर्व है। यहाँ आए रनर्स भी तवांग की खूबसूरत वादियों में आकर चीन को आईना दिखा रहे हैं। तवांग में इतना बड़ा आयोजन किया हुआ है, इतना बड़ा आर्मी फौज ने भी सबका आयोजन किया हुआ है, तो 21 किलोमीटर भागने के लिए आए हुए हैं और तवांग बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इंडियन आर्मी का ये इंतजाम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल ये इवेंट हो। 6 दिन यहाँ पे जो क्लाइमेटेशन किया तो उस हिसाब से काफ़ी मतलब ऑक्सीजन वगैरह कंट्रोल है। हाई ऑल्टीट्यूड पे कभी किया है? हाँ, इससे पहले किया है पर 8000 फीट पे किया है। इस तरह के आयोजनों ने चीन को समझा दिया है कि वो चालबाजी से बाज आए और अपनी हद में रहे। तवांग से सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।